बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नूर फराज है। मैं एक माहिर नफ्सियात, एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में शोबे नफ्सियात में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और इसके साथ साथ मैं यूनाइटेड नेशन UNODC की तरफ से सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल हूँ और नेशनल ट्रेनर हूँ एडिक्शन प्रोफेशन के हवाले से। डिप्रेशन एक ख़ास किस्म की नफ्सियाती बीमारी है जिसको जो ज़्यादातर हमारे दिमाग में कुछ कम कीमियाई तब्दीलियों की वजह से होती है। इसमें कुछ ख़ास किस्म के अलामात हैं और जो ज़्यादा इसमें जो अलामात पाए जाते हैं वो सर पे बोझ होना, दिल का खफा रहना, काम काज को दिल ना चाहना, बदन में थकावट सी महसूस होना, जहन पे तनाव होना, टेंशन सवार होना। कभी कभी इंसान को बहुत ज़्यादा मनफी ख़यालात आते हैं, हर एक चीज़ में मनफी पहलू को वो देखते हैं, नाउमीदी की सोचें आती हैं, नींद ख़राब होती है, खुराक ठीक तरीके से वो नहीं करते। कुछ लोगों का वज़न बहुत कम हो जाता है और कुछ लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ इज़्दवाजी ताल्लुकात में भी बड़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा होती हैं और कभी कभी तो ये नाउमीदी इस हद तक चली जाती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाता है और खुदा न ख्वास्ता ये ख़ुदकुशी की तरफ भी जा सकते हैं। अगर इस तरह के अलामात हों किसी बंदे को, किसी इंसान को 2 हफ्ते या 2 हफ्तों से ज़्यादा, तो ऐसे अलामात में ऐसे बंदे को हम कहते हैं कि इसको डिप्रेशन की बीमारी है। डिप्रेशन की बुनियादी वजूहात में तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस तरह शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो ख़ानदानी होती है, इसी तरह डिप्रेशन की बीमारी भी मौरूसी हो सकती है। यानी कि अगर ख़ानदान में किसी को डिप्रेशन है तो ज़्यादा चांस है कि दूसरे लोगों को भी डिप्रेशन होगी अगर हम उनको आवाम के साथ मुकाबले में रखें। इसके अलावा और भी बड़ी वजूहात हैं। कुछ हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसे ख़ास किस्म के हादसे होते हैं, कुछ ऐसे ख़ास किस्म के वाक़ये होते हैं कि जिनको हम बुला नहीं पाते और उनका हमारे दिमाग पे मनफी असर रहता है। ठीक है, ख़ास तौर पे बचपन में कोई ऐसे हालात पैदा होना, ऐसे वाक़यात पैदा होना जिसमें हम जैसे कह सकते हैं कि चाइल्ड एब्यूज़ हो गया, इमोशनल एब्यूज़ हो गया, इमोशनल नेगलेक्ट हो गया या कोई सेक्सुअल एब्यूज़ हो गया, उसकी वजह से भी इंसान को डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा ज़िंदगी में किसी चीज़ का खो जाना, जॉब का खो जाना, ख़त्म हो जाना, फाइनेंशियल क्राइसिस होना है, ठीक है, या कोई भी इंसान की ज़िंदगी में कोई बहुत करीबी रिश्तेदार हो, उसकी डेथ हो जाना, इसकी वजह से भी इंसान को डिप्रेशन हो सकता है। यहाँ पर मैं एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद नशावर चीज़ों के इस्तेमाल करने से हमारे डिप्रेशन या ज़हनी तनाव कम हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे इंसान के बदन पे ज़ख़म है और अगर वो उसको खुरेदता है, ख़ारिश करता है, तो थोड़ी सी लम्हे के लिए उसका ये मसला ठीक होता है, लेकिन उसके बाद इसके ज़ख़म और मज़ीद ख़राब हो जाता है। इसलिए जो लोग नशावर चीज़ें का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उससे उनका डिप्रेशन ठीक होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नशावर चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से इंसान एक ख़ास किस्म की ग़नूदगी की स्टेज में चला जाता है, लेकिन जो ही नशा का असर ख़त्म होता है वो उसकी डिप्रेशन में मज़ीद मसाइल आना शुरू हो जाते हैं और उसका डिप्रेशन मज़ीद ज़्यादा हो जाता है उसके साथ। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान को डिप्रेशन हो सकता है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग नफ्सियाती तबीब के पास जाते हुए, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हुए डरते हैं कि कहीं उन पे पागलपन का लेबल ना लग जाए। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नफ्सियाती जो ज़्यादातर बीमारी हैं जैसे डिप्रेशन हो गई, एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारियां हो गई, इनका पागलपन की बीमारी के साथ कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ज़्यादातर हमारी जो बीमारी हैं वो इसी तरह की नौइयत की होती है कि जिसमें कोई पागलपना नहीं होता। पागलपन या शाइज़ोफ्रेनिया की बीमारी हमारी सिर्फ 1% की होती है। दूसरी बात यह है कि अगर इंसान अपनी नफ्सियाती बीमारियों का इलाज वक्त पर ना कराए तो उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी पर बड़े दूररस मनफी नताइज उसको फेस करने पड़ सकते हैं और खुदा न ख्वास्ता ये इस हद तक भी जा सकता है कि इंसान काम काज करने से, अपने समाजी ताल्लुकात रखने से, अपने मामलात को, अपने कारोबार को कायम रखने से भी बिल्कुल फ़ारिग हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको अगर किसी किस्म के अगर वो अलामात जो मैंने डिप्रेशन की उसमें बताए हैं बीमारी के मुतालिक अगर किसी को हों तो उनको चाहिए कि वो बर वक्त अपनी तशख़ीस के लिए और बर वक्त जो है अपने इलाज के लिए अपने मुआलिज के पास
کوئی بھی سائیکیٹرسٹ ہو، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ماہر نفسیات کے پاس جائیں اور بوقت اس کا علاج کریں۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو ڈپریشن کا مرض ہے یہ اکثر کرونک رہتا ہے۔ یہ ایسے مرض نہیں ہے کہ جیسے اگر کسی کو انفیکشن ہو گیا تو ایک ہفتے کی میڈیسن لے لی اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، یا کوئی پین کلر لے لیا اس کے ساتھ پین ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ڈپریشن کی گولی جو ہے وہ انسان کے دماغ میں جو کیمیائی تبدیلی آتی ہے اس کو وہ درست کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ ڈپریشن کی دوائی کا اثر جو شروع ہوتا ہے وہ کم از کم 2 سے 3 ہفتے لیتا ہے۔ اس میں آہستہ آہستہ مریض کو اثر آنا شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر اگر پہلی دفعہ کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے تو کم از کم اس کا علاج 6 سے 8 مہینے تک کرانا چاہیے اور باقاعدگی سے کرانا چاہیے۔ کبھی ایسا نہیں کہ کبھی گولی کھا لی اور کبھی نہیں کھائی۔ اس کے لیے ہم مختلف قسم کی ٹریٹمنٹ یوز کرتے ہیں، جس میں خاص قسم کا گروپ جس کو ہم SSRI گروپ کہتے ہیں، جس میں ہم ایسیٹولوپرام، فلاکزیٹین، پیروکزیٹین، سیٹیلوپرام یا فلووکسامین جیسی میڈیسن ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کے استعمال کرنے سے پیشنٹ جو ہے اس کے ڈپریشن کے علامات میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی میڈیکیشن ہے، لیکن یہ دوائی صرف اور صرف اپنے ڈاکٹر، اپنے معالج کے مشورے کے مطابق استعمال کرنی چاہیے۔ کبھی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر مریض جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور ہر مریض کے علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ دوائی لکھی جا سکتی ہے۔ کرونک ڈپریشن کے پیشنٹ کو ایک تو یہ چاہیے کہ وہ بروقت اپنا علاج کرائیں، اپنی بیماری کی تشخیص کر کے جو دوائی ڈاکٹر صاحب ان کو لکھیں ان کو باقاعدگی سے وہ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہم سائیکو تھیراپی، کاؤنسلنگ کا بھی مریض کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سے بھی کافی حد تک انسان کے جو منفی خیالات ہیں جو اس کے دماغ میں جنم لیتے ہیں اس پہ بھی کافی کام کر کے اس کی سوچ کو مثبت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی خوراک جو ہے وہ اچھی رکھیں، بیلنس ڈائٹ کا استعمال کریں، بہت زیادہ میٹھی چیزوں کا، چٹپٹی چیزوں کا، سافٹ ڈرنکس کا استعمال یا جنک فوڈ کا استعمال بالکل بھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ باقاعدگی سے ورزش کریں، باقاعدگی سے جو ہے واک کریں، صبح کے ٹائم کچھ دیر کے لیے واک کریں، شام کے ٹائم کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے کم از کم 15-20 منٹ تک ضرور واک کریں، کیونکہ اس سے آپ کے دماغ پر جو ہے کافی مفید اثرات پڑتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے لیے پراپر نیند کرنا بڑا ضروری ہے، کم از کم دن میں 8 گھنٹے نیند کرنا جو ہے یہ بے انتہا ضروری ہے۔ بیجا موبائل کا استعمال نہ کیا جائے، بیجا لیپ ٹاپ کا استعمال، ہینڈ فری کا استعمال، ان چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے، اور کبھی بھی ایسی ادویات کا استعمال یا نشہ آور چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے کہ جن کا ڈائریکٹ انسان کے دماغ پہ اثر ہو۔ اس طرح ہی ہم اپنے ڈپریشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنے ڈپریشن کا مکمل علاج کر سکتے ہیں۔